हाँ, सभी को नमस्ते। आज का जो ऑडियो है, ये ऑडियो ये दिवाली पूजा के उद्देश्य में ही है। ये दिवाली पूजा मान के चलिए, और जो मतलब शरद पूर्णिमा में जो क्या आया था उनको भी इसके साथ इंक्लूड करके चलिए। बात ये है कि अभी जो ज़माना है, अभी हर चीज़ को लोग इंटरनेट में मतलब सोशल कर देते हैं। फेसबुक में हो, टेलीग्राम में हो, या फिर इंस्टाग्राम में हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, कहीं पर भी। मतलब जो चीज़ पहले के ज़माने में गुप्त रखा जाता था, वही चीज़ आज के ज़माने में ओपन हो चुका है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, आपके घर में, आपके गोदरेज में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और क्या आपको ऐसा आदत बनेगा कि गोदरेज का चाबी वहीं पे छोड़ के जाए, या फिर गोदरेज का लॉक को वहाँ पे खोल करके जाए, और सबको बोल कर भी जाए कि यहाँ पे गोदरेज में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है? ये कभी आप कर सकते हैं? तो अगर आप करते हैं तो मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये मतलब आप नदी में मतलब एक मतलब नाला बना बना करके आप मगरमच्छ को अपने ही घर पे बुलावा कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वही मैंने बात हो गई है यहाँ पे। अभी जो चीज़ पहले के ज़माने में, जिस संपत्ति को, मीन्स जो स्पिरिचुअल संपत्ति है, जिस चीज़ को गुप्त रखा जाता था, मतलब गुप्त से गुप्त, मतलब सीक्रेट से भी सीक्रेट रखा जाता था, और उसका पासवर्ड भी बड़ा करा मतलब पासवर्ड लगाया जाता था, और वही चीज़ आज के डेट में ओपन पासवर्ड और सब जानने वाला हो गया एकदम से। ठीक है ना। बच्चा बच्चा तक जानने लग गया। तो वही गलतियाँ और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो उसी के चलते बात ये हो गया कि जो लक्ष्मी की साधना जो है, ठीक है ना, इसको अगर कमला साधना बोले, मतलब दुर्गा माँ 10 महाविद्या के जो अंतिम महाविद्या है, ठीक है ना, कमला महाविद्या। ठीक है। और इसका ये इनका अलग सा एक मतलब स्टेटस है मान के चलिए, या फिर उस देवी शक्ति का एक अलग सा स्वरूप और उसका एक अलग जोन। और यही जोन, क्योंकि यहाँ पे दो कुल माना गया है, जो 10 महाविद्या के दो कुल होते हैं। एक कुल हो गया काली कुल, एक कुल हो गया श्री कुल। तो काली कुल जो हो गया, वहाँ पे जितने भी पावर है, जितने भी शक्तियाँ हैं, जितने भी एनर्जी सोर्सेस है, सब कुछ मतलब हाई वोल्टेज है। और जो श्री कुल के गए, वो श्री कुल में उसमें भी हाई वोल्टेज है, लेकिन वो वोल्टेज मतलब तामसिक में नहीं आ रहे। ठीक है ना, वो सात्विक या राजसिक मिलजुल करके। ठीक है। तो यहाँ पे जो श्री कुल हो गया, वो घर गृहस्थों के लिए सौम्य, ठीक है ना, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हो जा रहा है। श्री कुल में जो जो आपका, जैसे कि कमला महाविद्या, ये श्री कुल का है। षोडशी महाविद्या, ये श्री कुल का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे और जो काली शक्ति कुल में है, जो काली कुल में है, काली कुल में आपका जैसे कि छिन्ना मस्ता काली कुल में है, तारा काली कुल में है, बगलामुखी काली कुल में है, काली खुद काली कुल में है। तो उसी तरीके से श्री कुल वाले विद्या में ये कमला महाविद्या या फिर लक्ष्मी साधना या फिर लक्ष्मी पूजा, ये सारे कुछ श्री कुल के दायरे में आते हैं, जो एकदम से शुद्ध सात्विक और सौम्य है। अब यही चीज़ जो सॉफ्ट है, तो इसी को हैंडल करना सॉफ्ट के तरीके से होता है। ठीक है ना। इसको एक सीक्रेसी में रखा जाता है। ठीक है ना। और जो काली कुल के हैं वो थोड़ा हार्ड है। ठीक है ना। उस चीज़ को एकदम से मतलब ओपनली बोल्डली रखा रखा जाता है। ठीक है ना। उसकी जो ऑरा है, उसमें जो वहाँ पे जो उसका उस प्रक्रिया का जो अपना डायमीटर है, उस प्रक्रिया का जो अपना जो कायदे कानून है, सब कुछ गर्म मिजाज के हैं। तो उसका जो हिसाब किताब है वो ओपनली रखने से भी ही कोई दरकार भी नहीं, कोई इसको छुएगा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जो भी कुछ करने जाएगा, जो उसका बाउंड्री में एंटर करेगा, उसको उसका शॉट लगेगा, मतलब उसका करंट का होने का फीलिंग होगा उसको। ठीक है ना। तो इसलिए उस बाउंड्री से हर कोई दूर रहता है। जो जाता है तो वो जानकार एक्सपर्ट आदमी ही उसमें एंटर होता है। ठीक है। और जो श्री कुल के हो गए, वो किसी को बैकफायर के बजाय वो खुद वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है ना। बात मतलब जैसे कि आप लाजवंती का पौधा देखें ना, मतलब जो मुरझा जाता है, हाथ लगने के साथ साथ उसका पत्ता डंठल सारा कुछ मुरझा जाता है, जिसको लाजवंती लाजवंती कहते हैं। ठीक है ना। मतलब जिसमें लज्जा टाइप का हो, मतलब उस पौधे में। तो ये श्री कुल की जो विद्या है उस टाइप के हैं।
मतलब ये एक सौम्य स्वरूप है जिसको हैंडल करना बड़ा सॉफ्ट हैंडल से हैंडल करना पड़ता है, मतलब एक बच्चों के जैसा। तो वही बात अभी प्रैक्टिकल में क्या हो गया, जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, हाँ, अभी इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। अब लोग बिना गुरु के लक्ष्मी साधना भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बेशक कर रहे हैं, क्योंकि उस सौम्य साधना कुछ कुछ इजी वे साधना है वो कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें क्या होता है कि सारा कुछ गुप्त रखा जाता है। और यही दिवाली पूजन में, और मान के चलिए, या फिर वो जो शरद पूर्णिमा के लक्ष्मी पूजा में होता नवरात्रि के बाद, वहाँ पर भी आज के डेट में सारा कुछ तम ताम झाम से गाजे बाजे के साथ एकदम से शोरगुल के साथ ये सब करना चालू हो गया। सोचता है कि मतलब फाइनेंस आ गया तो फाइनेंस को मैं इस तरीके से प्रदर्शित करूँ, ठीक है ना। मतलब इनडायरेक्टली होता है क्या, इस तरह का ये फाइनेंस का यही प्रदर्शन है। मतलब ये माइथोलॉजी के हिस्ट्री के मुताबिक एक कहानी है। मतलब कुबेर के पास फाइनेंस का एक, मतलब उसके वो कैशियर था, ठीक है ना। तो उसमें जो फाइनेंस होने के पास उसके पास जो एक मतलब स्टोर था, उसको एक ईगो था, मतलब अहंकार हो गया था धीरे धीरे। तो वो सोचता था कि मैं सबको अपने अंदर घर में बुला बुला करके सबको दिखाऊंगा कि मेरे घर में देख इतना इतना फाइन फर्नीचर है, मेरा इतना महंगा टीवी है, मेरा इतना महंगा एसी है, ठीक है ना। मैं ड्रेस पहनता हूँ 7-8 लाख का, ठीक है ना। जूता पहनता हूँ मैं 1 लाख का। और ये मेरा बेड है, देखो यहाँ पे 10-12 लाख का। मेरा गाड़ी 2 है, हाँ, बाइक 3 है। और तो मैं हर वक्त सब जो भी मांगता मेरे सबको मैं ऐसे डोनेट करता हूँ 20-30 लाख। तो ये कुबेर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, इस तरीके से अहंकार वाला कैरेक्टरिस्टिक्स था। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंस को संभालने के लिए एक पोस्ट दिया गया था, ठीक है ना। अब वो पोस्ट उसको मिलने के बाद और वो चीज़ को हैंडल करते करते उसके अंदर में एक मतलब एक लेवल आ गया, उसमें लेवल दिखाने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। किंतु इसको तो पता नहीं कि ये क्षणभंगुर है, मतलब टेम्पररी है। तो जब उसके पल्ले में कोई पड़ा तो वो उसको मतलब हिस्ट्री के मुताबिक वो एक शिव के रूप में शक्ति, जहाँ शिव को आपने देखा ना, मैंने देखा, तो इसको एक शक्ति मान के चलिए, मैं एक एनर्जी सोर्स मान के चलिए। तो उसके मुताबिक उसकी अहंकार को डाउन करने के लिए, तो वो शिव का ही एक स्वरूप जो जिसके पास है सब कुछ परंतु दिख रहा है कुछ नहीं है। मतलब बात है कि उसके पास 10 तोला सोना भी है लेकिन वो नंगा है, ठीक है ना। उसके पास 10 गाड़ी भी खरीदने का क्षमता है लेकिन वो बैल में जाता है, ठीक है ना। उसके पास 4-5 लाख का पैसा वाला ड्रेस पहनने का क्षमता भी है लेकिन वो चमड़ा पहन के रहता है, ठीक है ना। उसके पास लाखों लाखों का चप्पल खरीदने का क्षमता है लेकिन वो नंगा पैर घूमता है। तो बात वही है कि संपत्ति है किंतु संपत्ति का दिखावट नहीं है, ठीक है। तो वही हो गया, मतलब ये कुबेर वाला चाल और ये शिव वाला चाल। कुबेर वाला चाल क्या है, टेम्परेरी उसको पोस्ट दिया गया था और उसको मिलने के बाद उसको अहंकार आ गया। और शिव वाला चाल क्या है, सब कुछ उसके अंदर में है लेकिन दिखावा में कुछ नहीं है, दिखावा में सब कुछ नंगा पुंगा है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो तब उन्होंने इसका अहंकार को नष्ट करने के लिए जितना भी संपत्ति था उसके पास, तो उसने बोला जितना तेरे पास क्षमता है तो मेरे को खिला के दिखा। तो जब इसमें क्षमता में वो हार गया, कुबेर इसको मतलब शिव जी को मतलब ये दे नहीं पा रहा है, उसका मतलब उसको डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब तो उसके बाद ये हो गया तू इतना धनी होने का क्या फ़ायदा हुआ, तेरे में अगर इतना दम था तो उसका डिमांड तो फुलफिल कर सकता था। और फुलफिल करने के लिए तो बुलाया था, मतलब दिखाने के लिए तो बुलाया था कि मैं आज संपत्ति देख मेरा। तो जब उसका डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो काहे का संपत्ति उसका। तो धीरे धीरे उसका अहंकार डाउन हो गया। मतलब कहने का बात यह है कि जो चीज़ मैं दिखा नहीं रहा हूँ वो चीज़ अंदर में छुपा हुआ है जो तेरे से 10 गुना भरा है, और जो चीज़ मुझ में है वो कम है लेकिन दिखावा में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। तो हो गया क्या अभी लक्ष्मी पूजन में, तो इसी तरीके से लक्ष्मी का स्वभाव हो गया। तो लक्ष्मी का स्वभाव में क्या हो गया, है आपके पास किंतु दिखावा में आप अपने आप को वो प्रदर्शित करने वाला चीज़ नहीं रखना है, मतलब वो प्रदर्शन करने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी हो गया ज़माना क्या प्रदर्शन करने वाला। तो वही लक्ष्मी तंत्र बोलिए या कमला तंत्र बोलिए, ठीक है, या षोडशी तंत्र बोलिए या बारातीपुर सुंदरी तंत्र बोलिए,
तो सभी का ही एक दायरा है। और ये श्री कुल में जो माँ आदि पराशक्ति जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उसी के ही चक्रमंडल में, मतलब उसकी भवन मंडल में महालक्ष्मी का और अष्टलक्ष्मी का एक स्थान है। मतलब उस, क्योंकि वहाँ पे सारा घर उन्हीं उन्हीं लोगों का, मतलब श्री कुल का सारा संपूर्ण घर वही है। तो ये कमला तंत्र के दायरे के हिसाब से जाए या श्री कुल के तंत्र के दायरे के हिसाब से जाए, बात दोनों में ही समान है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि लक्ष्मी को बुलाना मीन्स उसकी एनर्जी को लेना। लक्ष्मी तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, क्यों? क्योंकि ये नेचर का एक हिडन एनर्जी है। इसकी आकृति बनाना होता है, इसका आकृति अलग तरीके से बनता है, वो जनरल लोगों के लिए क्षमता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी सोर्स उस जगह से आकर के, मतलब नेचर के एनर्जी सोर्स से एक रिसीवर में अटैच होता है। मतलब रिसीवर मीन्स जो उस दिवाली स्पेशल पूजा में या फिर वो शरद पूर्णिमा रखा गया जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो वो जो तत्व उसमें रखा जाता है, जैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर पे बेस्ड है, मतलब हार्डवेयर के जरिए वो सॉफ्टवेयर रन होगा, उसके बाद वो प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है ना। तो जो वहाँ पे जो लक्ष्मी का, जो लक्ष्मी शब्द बोले या फिर लक्ष्मी के रूप में जो ऊर्जा बोले, उस ऊर्जा मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में जो एलिमेंट के साथ, मतलब हार्डवेयर के साथ अटैचमेंट होकर के जो प्रोग्रामिंग करता है, तो वो सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है वो सबसे सीक्रेट सिस्टम है। उसको ऐसा ओपनली नहीं किया जाता है, सबको दिखा चढ़ा के बड़ा चढ़ा करके नहीं किया जाता, वो सीक्रेटली किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब दायां हाथ कर रहा, बायां हाथ को ना जाने, बायां हाथ कर रहा तो दायां हाथ को भी ना जाने, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि घर का सदस्य अगर 5 जन है, कोई कर रहा है तो घर का 4 सदस्यों को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना मतलब स्ट्रिक्ट इसका लॉ है। लेकिन सारा कुछ क्या हो गया, अभी सब कुछ शो कर दो, तो ये ही गड़बड़ है। तो ये जो यहाँ पे जो प्रभाव रहने वाला है, ये टेम्परेरी प्रभाव है, ठीक है। तो क्यों इसमें जो शो हो रहा है ना, अगर आपने किसी ऊर्जा को लेकर के प्रदर्शन किया तो वो ऊर्जा किसी खराब ऊर्जा को वहाँ पे आकर्षित कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आकर्षण तो उस ऊर्जा आकर्षण दे रहा है, मतलब वो एलिमेंट आकर्षण दे रहा है। अब वो एलिमेंट के साथ कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर बोले या फिर ऊर्जा वहाँ पे आकर्षण होगा, वो दिखा जाएगा कि वो एलिमेंट का रख रखाव और उसका कायदे कानून के दायरे में आप है क्या नहीं, समझे क्या नहीं। जैसे कि मान के चलिए आप लेडी है और आपने वेस्टर्न ड्रेस पहना, ठीक है, और वेस्टर्न ड्रेस में भी ऐसा ड्रेस जो बॉडी का एक्सपोज हो, और आप रोड से जा रहे हैं, ठीक है, और आपका लुक्स जो होगा, और मान के चलिए लुक्स के मुताबिक वेस्टर्न ड्रेस और बॉडी एक्सपोज के मुताबिक आप बड़ा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो जब आप रोड से गुजरेंगे तो लड़का लोग आपको ऊपर नजर देगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपने कितना अपने आप को बाउंड्री में रख करके वो प्रदर्शन किया, और अगर आपने उस पहनाव के उस स्टाइल में बाउंड्री तोड़ करके अपना पहनाव रखा गया है, तो उसको आपको देख करके जो आकर्षण होगा, वो आकर्षण में डिफरेंस हो जाएगा। वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई खराब लड़का देख करके आपको ऊपर आकर्षण कर दे, मतलब अट्रैक्शन हो जाए वहाँ पे। अब लगा अट्रैक्शन, अब वो चाहेगा कि आपके पीछे पड़ करके उस चीज़ को भोग करे, ठीक है। तो ये है आकर्षण का प्रभाव। मतलब उसमें देख सबको ही रहा है, लेकिन उस देखने के में फ़र्क है, मतलब एक नज़र और एक नज़रिया, ठीक है ना। कोई नज़रिए से देखेगा, कोई नज़र से देखेगा। तो जहाँ नज़र से देखा तो वहाँ उस आकर्षण को ही टेम्पररी रूप में लिया वो, और उस आकर्षण के पीछे पड़ गया, ठीक है। इसमें लाभ हानि अलग हिस्सा है, खराब होगा तो हानि और अच्छा हुआ तो लाभ। तो यही जो बात है ना, तो ये जो साधना है इन दिनों में, स्पेशली ये जो साधना छोड़ दीजिए, लक्ष्मी पूजन बोल दीजिए, तो अगर मान के चलिए कोई ऐसी मतलब तकनीक से, मतलब उस जगह की ऊर्जा में थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया हो, मतलब जो एनर्जी को वहाँ पे सर्कुलेट करना था, जिस एनर्जी को क्रिएट करना गया था, कोई भी कर दे, मतलब किसी कैसे भी कर दे,
तो उस हालात में अगर वो उन्होंने उस जगह को मतलब उस ऊर्जा को बहुत मतलब पावरफुल बना दिया गया हो और अगर इस चीज़ का प्रदर्शन हो जाए तो वो ऊर्जा क्या कर देगा, वो ऊर्जा इसका ही गलती के मुताबिक इसको ही पिटवाएगा। ठीक है ना? क्यों? उसका जो ये चीज़ का प्रदर्शन नहीं होना है, तब उस टाइम में इस चीज़ का बहुत डीपली सीक्रेट रखना है उसको। ठीक है? तो वही चीज़ इसको धीरे धीरे क्या कर देगा, मतलब उसका खामियाजा भुगतना शुरू कर देगा। खामियाजा क्या होगा? खामियाजा होगा कि इसका जो पहला दफ़ा में मान के चलिए एक फाइनेंस का इशू, और दूसरे में ये इशू मतलब बहुत डीपली जा करके एक मतलब अलग टाइप का सिचुएशन इनको पैदा करवा देगा। ठीक है? तो इसलिए और इसके साथ साथ मतलब हॉरोस्कोप में कुछ योग होता है, मतलब कुंडली में कुछ योग होते हैं ऐसे जहाँ पे आपके हर मौज मस्ती को इस तरीके से किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना होता है, नहीं तो उसके बाद उसको उसका खामियाजा भुगतना होता है। ठीक है? तो वो हो गया अलग टेक्निकल बात, मतलब क्या चीज़ करे और क्या चीज़ ना करे, ये हो गया उसका मतलब वो हॉरोस्कोप कुंडली के मुताबिक विचार। और जो ये जो मतलब इस शक्ति को यूज़ करना और इसको मेंटेन करने का जो इसका जो रूल्स रेगुलेशन है, तो उसके मुताबिक आप इन मतलब चीज़ों को शो ऑफ ना करें। ठीक है? नहीं तो इसको आज नहीं तो कल ये इसका बैकफायर इसको दिखवा देगा। ठीक है ना? तो वही बात है। तो इन सभी चीज़ को सबसे बेहतर यही होगा कि जो भी करे इसको सीक्रेटली करे, इसको मतलब गुप्त रूप से करे। मतलब लक्ष्मी से संबंधित कोई भी काम करना हो उसको सीक्रेटली करे। आप ये सोच सकते हैं कि पैसा है तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये टेम्पररी है, लात खाना ही होगा एक दिन। ठीक है? तो बात यही है कि अगर आप इस तरीके से अगर काम करने जाएं तो उसमें आप लक्ष्मी शब्द को और इसकी ऊर्जा को गठन ना करके ऐसे ही पार्टी वार्टी कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन माध्यम अगर आप इसको बनाते हैं, मीन्स लक्ष्मी की पूजा और उसमें साधना इसको माध्यम बनाते हैं और उस माध्यम में आप इसको इस तरीके से काम कर देते हैं, तो दोनों एनर्जी में या फिर दोनों स्वभाव में टकराव होगा। ठीक है? या तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो आपने क्रिया किया है उसको हिडन रखिए, मतलब किसी को सामने लाइए मत। ठीक है ना? किसी के सामने प्रदर्शन मत कीजिए, उसको हिडन करके रख दीजिए। और अगर आपको मतलब उस त्यौहार में आपको कुछ खिलाना पिलाना हो, मतलब जो भी मतलब उसका जो तामझाम करना हो वो कराइए, लेकिन क्या उसमें आने वाले सदस्य लोग, ठीक है, और जो चीज़ उनको देखेगा तो वो सारा चीज़ दिखाइए मत, उसको सब कुछ हटा के रखिए, सब कुछ छुपा के रखिए। सिर्फ जानेगा कि ये उद्देश्य इस खातिर है, मीन्स लक्ष्मी पूजा का खातिर में हम लोग इसमें इनविटेशन मिला, हमको इनविटेशन मिला कि हम लोग इसमें जाएंगे, इस तरीके से खाएंगे पिएंगे आ जाएंगे, ख़त्म। क्या आपने किया, क्या लाया, किस तरीके से किया, सब कुछ प्रदर्शन हिडन रहेगा। ठीक है ना? तो जा करके यहाँ पे ठीक रहेगा। अन्यथा आप अगर दोनों चीज़ को मिला देंगे, मतलब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस तरीके से ये हो गया, तब नहीं चलने वाला। ठीक है ना? तो भक्ति भी होगा तो उसमें भी एक सीमा है, उसमें भी एक दायरा है। जब आप भक्ति करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और कितना हद तक करेंगे भक्ति। ठीक है? तो इसको मतलब एक एडवाइस मान के चलिए या वार्निंग मान के चलिए, वो आप पर है। तो कैंप में तो किसी और मतलब देखता हूँ सबको, किंतु बोल नहीं सकता हूँ किसी को जा करके। तो यही एक माध्यम है जहाँ मैंने इसको ऑडियो के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहा। ठीक है ना? तो इसी तरह एक केस ऐसा हो गया, जैसे कि मान के चलिए किसी को मतलब किसी बच्चे के हाथ में बम बनाने की तकनीक दे दिया जाए, मतलब या फिर गोली बनाने की तकनीक दे दिया जाए और वो ट्रेंड ना हो, तो वो वहाँ पे बना करके उसका खामियाजा उसको भुगतना होगा। ठीक है ना? और वही चीज़ किसी ट्रेंड वाले हाथ में जाए, वो इसको बना करके
किसी को किसी काम करने के लायक चीज़ बना करके दे सकता है। मतलब दोनों में अंतर इस तरीके से है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि किसी ने यूट्यूब से देख करके मतलब वर्षा रोकने का मतलब यह इसको स्तंभन विद्या बोलते हैं। मतलब जो बारिश गिर रहा हो तो बारिश को रोक दिया जाए, तो वो बारिश गिरने बंद करने का तकनीक उन्होंने सीख लिया। और सीखा कौन? वो स्टूडेंट, एक स्कूल का स्टूडेंट। और किया किस लिए? कि उसके मतलब यहाँ पे करंट नहीं था, बारिश के कारण मोबाइल का चार्ज नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस क्षेत्र का बारिश रोक दिया। ठीक है, किस लिए रुका? क्यों? उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, नेचर के अगेंस्ट में जाकर काम किया। और इसको मिला कहाँ से? यूट्यूब से मिला। ठीक है, जो चीज़ ओपन गुप्त रखा जाता था, जिसको गुरु से गुरु ट्रांसफर होता था, वही चीज़ आज ओपन होकर के किसी एरे गहरे के हाथ में चला गई। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मतलब नेचर के अगेंस्ट में जाएगा वो। ठीक है, और नेचर के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको पनिशमेंट लेना होगा। जबकि ये मेघ स्तंभन विद्या बहुत गुप्त तंत्र है। और ये प्रयोग किया जाता तब, मतलब किसी का मदद करने के लिए। मान के चलिए किसी गरीब के घर में शादी हो रहा हो और उस शादी में लोग आएगा, उसका पैसा लगा है, उसका नहीं तो ये सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उस जगह में उसको बचाने के लिए इस तरीके का विद्या को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। या फिर कहीं पे इस तरीके का कोई भी मतलब कोई क्रिया हो रहा हो जहाँ पे बारिश गिरने से उस जगह में हानि होगा, दिक्कत आएगा सबको, तो उस जगह से बचने के लिए, मतलब उस सिचुएशन से बचने के लिए इस विद्या को प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं मेघ स्तंभन विद्या। और वही चीज़ किसी अरे गरे बच्चे ने इसको अप्लाई कर दिया कि मोबाइल में चार्ज कम रहा, रात में करंट का वहाँ पे एरिया में करंट नहीं था, और उसने उस क्षेत्र का बारिश रोक दिया घंटों के लिए। ठीक है, तो ये नेचर के अगेंस्ट में जाएगा और इसको पनिशमेंट भी झेलना पड़ेगा। तो बात यही है, जो आप लोग कर रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है, आप लोग जस्ट एक शो कर रहे हैं कहीं से देख करके, कॉपी करके, और इसका बैकफायर उसके मुताबिक दे देगा समय आते आते। तो इसलिए थोड़ा इस सब के प्रति अलर्ट रह करके काम कीजिए, क्योंकि नेचर के पास सॉरी नहीं है। ठीक है, आप लोग मैन टू मैन सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन नेचर टू मैन या फिर नेचर टू मतलब लिविंग थिंग्स, दोनों ही लिविंग थिंग्स। नेचर का जो जितना भी एलिमेंट है, नेचर का जितना भी जीव है, सब कुछ तो मतलब ये सब निर्जीव भी है, जीव भी, मतलब सजीव भी है। मतलब जिसमें प्राण है, जिसमें सेंस है, वो भी नेचर के हिस्से हैं। जिनमें सेंस नहीं है वो भी नेचर के हिस्से हैं, लेकिन डिफ़र हो जाता है क्या, जो इस सेंस को लेकर के किसी और सेंसेबल के साथ मतलब कम्युनिकेट करके दोनों का बात समझ पाते हैं, उनके बीच में वार्तालाप होता तो एक एक को सॉरी बोल सकता है। परंतु नेचर का जो नेचर कॉल है, उसके साथ और हम लोग के बीच में कोई सॉरी नहीं है, कोई सॉरी शब्द नहीं यूज़ होता है। जैसे कि आप बारिश गिर रहा है तो आप छतरी लेके निकलना होगा, बारिश के सामने हाथ जोड़ने से बारिश नहीं रुकेगा। ठीक है ना। भूकंप आएगा तो आपको तकनीक से घर बनाना होगा, उस एरिया को उस तरीके से चुनना होगा। ठीक है ना, आपको हाथ दिखाने से भूकंप नहीं रुक जाएगा। इसलिए नेचर के पास कोई सॉरी नहीं है। इसलिए नेचर का कोई भी काम करते वक्त आपको हर जगह डिफेंस लेके काम करना होता है, या तो आपको उस तरीके के एक्सपर्ट के सहारे में जाकर के ही उसको काम करना होता है, नहीं तो इसका बैकफायर दे देता है वो। ठीक है।